जो रोशनी थी उसे इतनी खतरनाक आदत लग चुकी थी पोर्नोग्राफी पढ़ने और पोर्न वीडियो देखने की कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रही थी। लेकिन क्या होता है, जो रोशनी होती है वो बुक स्टॉल पर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके वहाँ पर पहचान वाले थे। वो अपनी बदनामी बेइज्जती के डर से बुक स्टॉल पर नहीं जा रही थी। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि जिसके घर में वो रहती थी उसका एक लड़का था जिसका नाम था पिंटू। पिंटू कक्षा 10वीं का छात्र था और वो अक्सर अपनी किताबें लेने के लिए बुक स्टॉल पर जाता रहता था। तो रोशनी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना पिंटू से ही अपनी बुक मंगा लूँ। तो उसने पिंटू को कुछ पैसे दिए और उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए कि कुछ पैसों का तुम वहाँ पर कुछ ले लेना, और कहा कि लेकिन तुम मेरा नाम मत बताना वहाँ पर, और तुम ये बुक लेकर आ जाना। तो जब पिंटू बुक स्टॉल पर गया और बुक उसने मांगी, वो बुक थी पोर्नोग्राफी की। तो बुक स्टॉल वाला भी अचंभित रह गया कि इतने से बच्चे को इस बुक की क्या ज़रूरत है, लेकिन बुक स्टॉल वाले को तो अपनी बुक बेचनी थी। उसने कुछ भी नहीं सोचा और पिंटू को वो बुक दे दी। और जब पिंटू वो बुक लेकर घर आया अपने, और जो किराएदार थी उसको दी, तो वो पिंटू के ही सामने उस बुक को पढ़ने लगी। क्या होता है, जब भी वो बुक पढ़ती थी तो पिंटू को अपने पास बुला लेती थी। तो पिंटू भी झांक झांक कर देखता था कि ये क्या पढ़ रही हैं। और जो वो बुक थी उसमें कुछ नग्न अवस्था की फ़ोटो भी लगी हुई थी। तो पिंटू को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि ये कोई गंदी बुक है। तो एक दिन क्या हुआ, जो रोशनी थी उसने पिंटू से कहा, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो जब पिंटू उसके साथ कमरे में गया तो उसने पिंटू के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब सारे कपड़े उतार दिए तो पिंटू भी देखकर अचंभित हो गया कि ये क्या कर रही हैं। लेकिन इतने में ही उसने पिंटू को अपने पास बुलाकर पिंटू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। तभी तो उसको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बहुत अच्छा लगने लगा। अब ऐसा ही चलता रहा कुछ दिनों तक। ये लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहे और वो अक्सर अब पिंटू को पैसे देने लगी कि जाओ तुम ये सामान लेकर आओ और जाओ तुम ये सामान लेकर आओ। पिंटू भी उसकी बात मानने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जो वो रोशनी थी उसका पति काम पर गया था। तो जब वो अचानक से अपने काम से वापस लौटा तो पिंटू और रोशनी शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो वो छुपकर इसने सारी ये घटनाक्रम देख लिया। तो उसे बहुत क्रोध आया और यहीं से होती है इस केस की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश की और ये घटना थोड़ी पुरानी है, 1999 की घटना है, लेकिन कहानी बहुत खतरनाक है। तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है कि एक शख्स थाने में जाता है, रोता रोता कहता है कि मेरा जो बेटा था जिसका नाम पिंटू था वो 2-3 दिन से लापता है। तो जो पुलिस होती है वो कहती है कि तुम आज रात 10 बजे तक उसे ढूंढो, कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं है, कहीं खेलने तो नहीं निकल गया, सब जगह आप पता लगाओ। यदि 10 बजे तक नहीं मिलता है तो हम लोग जांच करेंगे। जब वो बच्चा 10 बजे तक नहीं मिला तो फिर पुलिस को भी टेंशन हो गई कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और एक तरफ जो पिंटू के पिताजी थे उनके साथ लोग जुड़ रहे थे, उन्हें सहानुभूति मिल गई थी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे पिंटू को। तो पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था। लोग धरना प्रदर्शन करने लगे कि पुलिस अभी तक क्या कर रही है, एक बच्चे को नहीं ढूंढ सकी। तो जो पुलिस थी उसने सभी लोगों को आश्वासन दिया कि तुम मुझे 48 घंटे का समय दो, मैं पिंटू को ढूंढ कर ज़रूर ला दूंगा। तो क्या होता है, जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पुलिस को एक बुक मिली। जो पिंटू का रूम था उसमें से उसे एक बुक मिली और कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। तो उस बुक के जब पेज पलटे गए, वो बुक थी पोर्नोग्राफी की, यानी अश्लील गंदी बातें लिखी थी उसमें। तो पुलिस ने कहा कि इतने से बच्चे को इसका क्या काम, ये तो कक्षा 10 का छात्र है, इसे इस किताब का क्या काम। जब पेज पलट कर देखा उसके सबसे लास्ट वाले पेज पर एक बुक डिपो का नाम लिखा था। तो पुलिस तुरंत ही वहाँ पर पहुँची और जब बुक डिपो वाले से पूछा कि ये तुमने किसे बेची, तो उसने बता दिया कि ये तो पिंटू लेकर गया था।
तो जब और बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि एक बगल वाला गांव है, जो पिंटू का गांव था, उसके बगल वाले गांव में क्या होता है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ के टीचर उन बच्चों से कहते हैं कि आज बताओ नहा नहा कर कौन नहा कर नहीं आया है। तो कुछ बच्चे कहते हैं मैं नहा कर आया हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैं नहा कर नहीं आया हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। तो वो टीचर बच्चों को रोज़ डांटते थे कि तुम लोग नहा के नहीं आते हैं, आप लोग नहा कर नहीं आते हो तो ये दुर्गंध आती है। लेकिन 2-3 दिन तक ये कहते रहे और अब जब तीसरा दिन आया तो सभी बच्चों ने कहा कि सर मैं तो नहा कर आया हूँ। तो जब उन्होंने ध्यान से पता लगाने की कोशिश की कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो जो लैट्रिन बाथरूम का टैंक होता है, सेफ्टी टैंक, उसमें से वो दुर्गंध आ रही थी। जब उसने सफाई कर्मी को बुलाया और उसके अंदर भेजा टैंक के, तो वहाँ पर का जो नज़ारा था वो देखकर वो दंग रह गया। वहाँ पर पड़ी थी एक लाश, जो लाश थी पिंटू की। जब उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया और जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो पुलिस को पता चला कि ये जो सारा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम जो वो औरत थी यानी रोशनी थी, उसके पति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। क्योंकि जो रोशनी का पति था, उसने पिंटू और रोशनी को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था। जब उसने शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था, तभी उसने सोच लिया था पिंटू को अब रास्ते से हटाना है। 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि जो रोशनी का पति था, वो पिंटू से बदला लेना चाहता था। तो उसने एक प्लानिंग के तहत पिंटू से कहा, चलो पिंटू, मैं तुम्हें बाज़ार घुमा कर लाता हूँ, बहुत दिन से हम लोग बाज़ार नहीं गए हैं। तो वो पिंटू को लेकर बाज़ार चला गया, लेकिन जब वो बाज़ार से लौट रहा था तो अपने घर वापस नहीं आया। बगल वाले गाँव में उसका एक दोस्त रहता था, उस दोस्त के घर पर ले गया उसे और रात में पिंटू को मारा, दारू पिलाई और पिंटू का गला घोंट दिया। जब पिंटू मर गया तो पिंटू को वहीं पर एक सरकारी स्कूल था, तो उस स्कूल के जो टॉयलेट का टैंक होता है, उस टैंक में फेंक दिया और ऊपर से ढक दिया। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो जब लाश सड़ी तो बदबू फैलने लगी। तो वहाँ के टीचर उन बच्चों से बार-बार कह रहे थे कौन नहा कर नहीं आया। तो जब जांच हुई और वो टैंक खुदा तो पता चला कि ये घटना ऐसे-ऐसे हुई है। जब पुलिस को सब कुछ पता चल गया तो पुलिस ने उन सभी को अरेस्ट किया और जब पूछताछ की तो उन्होंने सब उगल दिया कि ये मैंने इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जो रोशनी थी वो पिंटू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। तो इस घटना की शुरुआत तो की किसने? रोशनी ने। और बेचारे पिंटू को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़े और जो रोशनी का पति है और उसके साथ 3-4 लोगों को और जेल हुई है, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो 3-4 लोगों ने मिलकर किया था। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश की। तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।